हाय एवरीवन। तो आज एक टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसका नाम है एफ्लोरेसेंस। एफ्लोरेसेंस एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है कि जब कभी भी आप किसी भी सॉल्ट्स को एक ड्राई एयर के कांटेक्ट में लेके आते हैं तो उसके जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो कंप्लीटली या पार्शियली अपने आप को रिमूव्ड आउट कर लेते हैं उस सॉल्ट से। तो हम कहते हैं एफ्लोरेसेंस। तो एफ्लोरेसेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सम सब्सटेंस in which water of crystallization is removed out partially or completely when you exposed in a dry air। तो जब कभी भी आप ड्राई एयर में इसको लेके जाएंगे वो वाटर पार्टिकल्स जो प्रेजेंट है वो वहां से रिमूव्ड आउट हो जाएंगे क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर लेंगे उस वाटर पार्टिकल्स को ड्राई एयर। ठीक है, तो वो वाटर पार्टिकल जब रिमूव्ड आउट हो जाएगा तो उसमें या तो कुछ अमाउंट कम हो जाएगा वाटर का या बिल्कुल ही वहां पर वाटर प्रेजेंट नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल लेके चलती हूँ मैं। एफ्लोरेसेंस की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। एफ्लोरेसेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सम सब्सटेंस इन विच वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव्ड आउट पार्शियली और कंप्लीटली व्हेन यू एक्सपोज्ड इन अ ड्राई एयर। ठीक है, तो ये बात आपको इसमें समझनी है। अब एक एग्जांपल मैंने कंसीडर कर लिया। सपोज ये है Na2CO3 डॉट 10H2। ये क्या बताया था? ये बताया था आपको वॉशिंग सोडा। इस वॉशिंग सोडा में कितने प्रेजेंट है वाटर पार्टिकल्स? डेकाहाइड्रेट। अब ये डेकाहाइड्रेट क्या होगा कि जब आप इसको ड्राई एयर में लेकर जाएंगे, ठीक है, जब आप इसे ड्राई एयर के कांटेक्ट में लाएंगे, आप इसे मेंशन कर दीजिए ड्राई एयर। तो ड्राई एयर के जब कांटेक्ट में आप इसको लेके जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? Na2CO3 डॉट H2O प्लस 9H2। मैंने प्लस का साइन लगाया, इसका मतलब 9 पार्टिकल्स जो हैं वाटर के वो रिमूव आउट हो गए, बस एक ही बचा तो उसको बोल देंगे मोनोहाइड्रेट। तो अब ये क्या बन गया? सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। इसका मतलब कि ये है कि आपने जैसे ही ड्राई एयर के कांटेक्ट में वॉशिंग सोडा को लेके आए, एफ्लोरेसेंस प्रॉपर्टी शो कर दी इसने और अपने 9 वाटर पार्टिकल्स को रिमूव आउट कर दिया। दैट मींस कि एयर ने उसे एब्जॉर्ब कर लिया और वहां पर सिर्फ ये हमारा कंपाउंड प्रेजेंट हुआ। तो इसको आप एफ्लोरोसेंस प्रॉपर्टी कहेंगे। तो इसका मतलब वॉशिंग सोडा में एफ्लोरोसेंस प्रॉपर्टी प्रेजेंट है। जैसे कि एग्जांपल मैं और आपके लिए मेंशन करती हूँ। ये मैंने प्रीवियस आपको टॉपिक में बताया, इप्सम सॉल्ट MgSO4 डॉट 7H2। अब आपने फिर से ड्राई एयर के कांटेक्ट में इसको लेके आए। अब जैसे ही ड्राई एयर के कांटेक्ट में लेके आएंगे ये एफ्लोरोसेंस प्रॉपर्टी को शो कर देगा। तो क्या बच जाएगा? MgSO4 डॉट H2O प्लस 6H2O। यहाँ पे 6H2O रिमूव्ड आउट हो गए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अब प्रेजेंट है मोनोहाइड्रेट। तो अब आप ये समझ लीजिए कि जो इप्सम सॉल्ट है या वॉशिंग सोडा है ये दोनों अपने आप में ये प्रॉपर्टी को शो करते हैं जो है एफ्लोरेसेंस प्रॉपर्टी। एक हम एग्जांपल और कंसीडर करते हैं जिसका नाम है ग्लोबर सॉल्ट। ग्लोबर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? ग्लोबर सॉल्ट का फॉर्मूला होता है Na2SO4 डॉट 10H2O। ये 10H2O हो गया। अब आपने ड्राई एयर के कांटेक्ट में रख दिया इसको, ठीक है। अब यहाँ मैंने बोला था ना कंप्लीटली और पार्शियली। तो यहाँ तो ये पार्शियली कर रहे हैं कि यहाँ पर एक वाटर पार्टिकल है, यहाँ पे भी एक वाटर पार्टिकल है, बट यहाँ पर क्या हो गया? 9 चलेगा, यहाँ पे 6 चलेगा, मतलब कंप्लीटली नहीं गए, यहाँ पार्शियली गए। इसमें क्या होगा? 10 के 10 पार्टिकल्स जो हैं वो वहां से रिमूव आउट हो जाएंगे। तो क्या बचेगा जब आप इसे ड्राई के कांटेक्ट में आएंगे? तो बचेगा Na2SO4 और ये 10H2O फुल्ली, मतलब यहाँ से रिमूव आउट हो जाएंगे कंप्लीटली। तो ये दोनों तो करते हैं पार्शियली और ये वाला जो करता है वो करता है कंप्लीटली। तो यहाँ पर ग्लोबल सॉल्ट ये हो गया, ये इप्सम सॉल्ट और ये वॉशिंग सोडा। तो आप लिख लीजिएगा अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो। ये हो गया आपका वॉशिंग सोडा, ये हो गया आपका इप्सम सॉल्ट, ठीक है, और ये आपका हो गया ग्लोबल सॉल्ट। ये 3 एग्जाम्पल्स हो गए। अच्छा, अब एक बात आप समझ लीजिए कि अगर मैंने यहाँ पर Na2SO4 लिखा है, ठीक है, तो ये हो गया ग्लोबल सॉल्ट। लेकिन अगर मैं यहीं पर मेंशन करती थी NO2CO3 तो क्या हो जाता? वो वॉशिंग सोडा। तो इन दोनों को जरा ध्यान रखना, यहाँ पे S है, यहाँ पे C है। तो जब ये डिफरेंस है, बाकी 10H2 दोनों में ही है, तो ये ग्लोबल सॉल्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? आपका वॉशिंग सोडा। तो ये दो डेफिनेशंस आप अच्छे से पढ़िएगा और इसको देखिएगा कि कहाँ पर ये अप्लाइड हो सकती है।
क्योंकि ये प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और अच्छे से इसे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट हम टॉपिक स्टडी करेंगे। हैव अ गुड डे।